बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो तो ये जो मिठास है, जो ये शॉप खुली है, इसकी ये पहला नहीं, ये दूसरा इनका आउटलेट है कि तो मुझे पहले भी इत्तेफाक हुआ है जाने का। तो बड़ी ज़बरदस्त मिठाई है कि जी। और मैं तो अक्सर अदनान भाई से ये कहता हूँ कि ये डिज़ाइनर मिठाई है, जिस तरह की आपने बनाई है ना, ये डिज़ाइनर स्वीट्स है। तो उस तरह ये पेश करते हैं जिस तरह इनका है। तो मेरे लिए तो मैं तो इनके लिए दुआ कर सकता हूँ कि जिस मुबारक महीने में इन्होंने खोला है, जो बरक़ात इस मुबारक महीने में है वही अल्लाह करे इनके कारोबार में आए। आमीन। और ये सारों के लिए खैर का बाइस हो। आमीन। ठीक है ना। तो मैं तो इस चीज़ पे ये कह सकता हूँ। जी भाई, पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे में खेल रही है और जी, साउथ अफ्रीका से जीते, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे में हम देख रहे हैं, कहाँ देखते हैं पाकिस्तान टीम को इस सारी सूचना के बाद? वर्ल्ड कप भी सर पे खड़ा है वर्ल्ड टीम। नहीं असल में चलो पाकिस्तान एक मैच तो हार गया, हो जाता है कभी कभार कि जी आपका दिन है ना एक बुरा हो जाता है। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीका से अगर परफॉर्मेंस देखें ना, तो सिर्फ 2 से 3 लड़के हैं जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारी लोअर ऑर्डर है ना बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रही, जो परेशानी का बाइस है। अगर इसी तरह की परेशानी रही तो ये मुश्किल हो सकता है पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में, कि इस तरह की परफॉर्मेंस से अगर आपके लिए कोई इवेंट जीतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि इनको थोड़ा सा अपने प्लेयर्स के मुतालिक सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी है ना प्लानिंग अपनी दोबारा से करनी पड़ेगी। तो लेकिन इस कम्बिनेशन के साथ है ना आपको ज़रा मुश्किल दिख रही है सूरत हाल। देखिए मैं तो इस कोचिंग स्टाफ के साथ खेला नहीं हूँ, तो मलिक खेला हुआ है। अगर मलिक कोई चीज़ कह रहा है तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि सीनियर प्लेयर है। और जिस तरह प्लेयर्स के लिए सीखने का मौका होता है ना, इसी तरह कोचेस के लिए, मैनेजमेंट के लिए भी सीखने का मौका होता है कि सारी टाइम कोई क्रिटिसाइज़ पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अगर कभी कोई प्लेयर अगर ये चीज़ उठ के कह देता है कि जी इस तरह की चीज़ है, तो ये मैनेजमेंट को भी पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए और उस चीज़ को ना दूर करना चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जी कोई ऐसी चीज़ है कि जी अगर कोई चीज़ बुरी हो रही है तो उसको बेहतर करना चाहिए ताकि टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। तो आप ये फरमाइएगा कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी एक जो पहली पहचान है वो एक स्पोर्ट्समैन की है। ख्याल ये था कि जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो स्पोर्ट्स से सिर्फ क्रिकेट के हवाले से बड़ा फ़रोग मिलेगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप क्या उन्हें कोई ऐसा कोई देना चाहेंगे पैगाम के इसमें कि स्पोर्ट्स और क्रिकेट के वालों के ज़्यादा फ़रोग हासिल हो? नहीं, असल में तो जो मर्ज़ी कह लें कि जी इमरान भाई की पहली तो क्रिकेट ही रहेगी। और वो कोशिश भी कर रहे हैं क्योंकि जी उन्होंने ऐसे लोगों को लेके आने की कोशिश की है कि जिनका बैकग्राउंड क्रिकेट से हो, कि जितना भी आया है कोशिश कर रहे हैं। अब इमरान भाई से आप कह लें कि जी उनका सारा फोकस सिर्फ एक क्रिकेट पे हो। अब वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये भी इसमें भी बेहतरी आएगी। आप भी चीफ सेक्टर रहे हैं। एक मैच में शर्जील को टीम में डाल दिया, दूसरे मैच में हैदर अली को, तीसरे में आसिफ अली को। आप खुद चीफ सेलेक्टर रहे हैं। हम पाकिस्तान या तो आपके पीसीबी के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, आप खुल के नहीं बोल रहे हैं। मोहम्मद वसीम का कितना कसूर है कि मिसबाह और बाबर के पास चॉइस कितनी है? हर बंदा बार बार आ रहा है, आउट हो रहा है बार बार। और यार अल्लाह के बंदे, रोज़ा भी है, रमज़ान भी है। सो मेरा मतलब अगर किसी की बुराई की जाए तो 70 गुना लिखी जाएगी। ठीक है ना। तो बस अब मैं सिर्फ आपसे ये वाली चीज़ कह रहा हूँ कि जी बिल्कुल आपने सही कहा कि जी मैंने बड़े मोहतात अल्फाज में सारी चीज़ इस्तेमाल की है कि आपने जिस टाइम टीम सेलेक्ट की है, अब आप शर्जील भी है, रिजवान भी है, फ़खर भी है, कि आज भी फ़खर 4 नंबर पे खेला, उसका नंबर नहीं है। आपने एक ही नंबर के सारे प्लेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। नीचे आपके पास मिडिल ऑर्डर के लिए आपके पास कोई है ही नहीं चीज़ कि जी शर्जील को आप खिलाना भी चाह रहे तो कहाँ खिलाएंगे। तो जिस टाइम टीम सेलेक्ट होती है ना, तो उसका एक बैलेंस होता है, वो बैलेंस नहीं है हमारे पास, क्योंकि जी हमारे पास ओपनर ही हैं। अब हम ये वाली बातें करने लग गए हैं कि हमें सरफराज को खिलाना पड़ रहा है मिडिल ऑर्डर में, कि जी हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है। तो सिलेक्शन का कोई क्राइटेरिया है कि जी आप बैलेंस करके बनाते हैं, ये नहीं कि बनाते कि जी आप है ना
8 ओपनर ही रख दें, तो ये अलग बैलेंस करना पड़ेगा टीम को। तो ये बिल्कुल आपने सही बात कही है कि जी मैं बिल्कुल इस चीज़ पे हल्का हाथ रख रहा हूँ, क्योंकि इस टीम में अगर आप महसूस करेंगे, क्रिटिसिज्म करने की बात नहीं है किसी को कि, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इस टीम का बैलेंस नहीं है, तो जिसकी वजह से ना आपको कभी फ़खर को नंबर 4 पे खिलाना पड़ता है, सरफराज को बीच में डालना पड़ता है, कभी किसी ओपनर को आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा बैठ के ना सेलेक्टर को भी, कप्तान को भी और कोच को भी ये बैठ के ज़रा इसको बैलेंस को ज़रूर ठीक करना चाहिए। टीम सेलेक्टर रहे हैं, आप समझते हैं कि जो सोशल मीडिया के प्रेशर पे टीम सेलेक्ट करना अच्छा जुबैर खान के साथ मसला आया, फिर मोहम्मद आमिर को फायर किया गया, अब फिर मलिक ने भी खुलकर इस मैनेजमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई है। मसला कहाँ पर आ रहा है? ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको चीफ सेलेक्टर से हटाया था, ये वही लोग हैं जिन्होंने मिकी आखर को हेड कोच से हटाया था, और अब वही लोग खुद उसी पोस्ट पर हैं और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। नहीं देखिए, मैं जितने भी ये सारे प्लेयर्स ने, आमिर ने भी किया है, शुएब ने भी किया है, सारों ने किया है, ठीक है। मैं नहीं कहता कि जी हमारी मैनेजमेंट में खामी नहीं होगी, हो सकता है कि जी हो भी सही, उनको भी मैंने कहा है कि जी सीखने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन ये जितने ने भी खामियां बताई हैं, जिस समय ये टीम से बाहर हो गए फिर इन्हें खामियां नज़र आई हैं, खेलते हुए नज़र नहीं आई। क्योंकि जी तो अगर ये खेलते हुए कहते ना कि जी हमने इनके साथ नहीं खेलना या इनमें ये वाली खामी है, फिर कोई वर्थ भी होनी थी किसी चीज़ की। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो पाकिस्तान की क्रिकेट है, कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं। जो बुरी होती है उसको पिन पॉइंट करना चाहिए कि इसमें बेहतरी आनी चाहिए। ये नहीं है कि जिस सिस्टम को पूरे को लपेट देना चाहिए, ये कभी भी नहीं होना चाहिए। तो जो चीज़ बुरी हो रही है उसको कहना चाहिए कि उसको बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। सो ठीक है, हम जिम्बाब्वे से हारे हैं, साउथ अफ्रीका से जीते भी सही, यहाँ भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए टीम को। हाँ, लेकिन ये है कि इसके साथ हमारे पास काफ़ी सारी कमज़ोरियाँ हैं जिसको दूर करना चाहिए। जिस तरह हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के प्रेशर में टीम बनती है, जैसे आपने बताया कि बैलेंस है नहीं चाहिए, ये कितना नुकसानदेह है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर सेलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट सोशल मीडिया देखते रहो, ऐसी टीम बनती जाए, एक को निकाल के एक को रख दे, बीचे बनी। सो जिस तरह एक टाइम पे बोर्ड ने सोशल मीडिया पे प्लेयर्स का बैन कर दिया था कि जी वो उस पर कुछ कर नहीं सकते थे, आपका मतलब है सेलेक्टर्स वगैरह का भी करा देना चाहिए। सो नहीं, इस तरह होना तो नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता कि हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि जी आपका विज़न होना चाहिए। अच्छा, एक शॉर्ट टर्म भी कि जी इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट कर लो, आगे गुजारा हो जाएगा, ये भी बड़ा गलत प्रोसीजर है सिलेक्शन का। हमेशा आपका विज़न थोड़ा सा होना चाहिए, सिलेक्शन का भी, कोच का भी, ताकि अगर हम जिस लड़के को खिला रहे हैं 6-8 महीने के बाद ऐसा लड़के को खिलाएं कि जी जो पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सके, जो टीम के लिए फ़ायदेमंद हो सके। सो ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पे मुझे भी थोड़ा सा इतराज़ है, मेरे ख्याल में काफ़ी सारे और लोगों को भी, आप लोगों को भी इतराज़ होगा इस चीज़ पे। आप बता दें, 5 इस वक्त नाकाम हो गया है, वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, इस वक्त भी कौमी टीम में कोई उस तरह चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज भी हसन अली को पहले भेज दिया गया है, आपकी ये बता, आपकी नज़र में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्योंकि शुएब मलिक की भी बात हो रही है, शुएब मकसूद की भी बात हो रही है, तो आप किस पॉइंट का आपने देख रहे हैं मिडिल ऑर्डर में कि इनको अगर लेके जाएँ तो हम वहाँ पर कामयाब हो सकते हैं? देखिए, एक तो ये वाली चीज़ है, वो तो अच्छा किया कि जी 2 बॉलों पहले हसन अली को भेज दिया और किसी को नहीं भेजा। फ़खर से भी पहले हसन अली को भेजना चाहिए था। तो और दूसरी चीज़ ये है कि देखो जो प्लेयर्स है ना, देखो मैंने पहले भी एक चीज़ कही है कि जो बैट्समैन है ना उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। बॉलर्स की निस्बत बैट्समैन को ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। तो बैट्समैन ऐसे सिलेक्ट करें, मैं नहीं कहता कि जी किसी को सिलेक्ट करें या किसको, लेकिन ऐसे बैट्समैन सिलेक्ट करें जिनका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, जो प्रेशर को बर्दाश्त कर सके। उन प्लेयर्स का होना ज़रूरी है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।